गाय बचाओ किसान बचाओ पद पैदल यात्रा की शुभारंभ कांग्रेस द्वारा किया जा रहा था और उन्होंने आंदोलन के लिए घोषणा कर दी थी कि 26 तारीख को हम गांव बचाओ किसान बचाओ यात्रा निकालेंगे। इसको लेके उत्तर प्रदेश सरकार और उनका पूरा लाव लश्कर कांग्रेस के नेताओं को रोकने में लग गया। पूरा प्रकरण हम आपको बताना चाहते हैं कि ललितपुर के सोजना में जिस तरीके से गौ माताओं की सबों की तस्वीर सामने आई, वहां की दुर्दशा की तस्वीर सामने आई, उसके बाद यहां के जो गौ सेवक है उन्होंने भी आवाज उठाई और कांग्रेस के नेताओं ने भी आवाज उठाई। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदीप जैनादित्य की। प्रदीप जैनादित्य और राहुल छारिया और उनकी पूरी टीम, ललितपुर के जिलाध्यक्ष भी उसमें शामिल थे, सभी गौशाला पहुंचे सोजना और वहां पर देखा और जिलाधिकारी से बातचीत की। तो आपको हम बताएं कि जैसे जिलाधिकारी से बातचीत हुई, जिलाधिकारी ने कार्रवाई की और ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस फिर अगले दिन मुंडन कराती हुई नजर आई और गौ माताओं को न्याय दिलाने के लिए बात करती रही। अब जैसे 26 तारीख की बात कांग्रेस ने कही कि हम आंदोलन करेंगे, हम जनता को जागरूक करेंगे और जनता को बताएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में गौ माताओं की हत्याएं हो रही है, योगी सरकार फैल नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार और उनके पूरे लाव लश्कर ने सभी नेताओं को नजरबंद कर दिया, उन्हें रोक दिया, उनके घर सुबह सुबह पुलिस पहुंचा दी। प्रदीप जैनादित्य, राहुल छारिया और इनके एक और नेता है रोहित चौधरी, इन्हें नजरबंद किया गया। उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि जिलाध्यक्ष को भी नजरबंद किया, कई किसान नेताओं को बंद किया गया, उन्हें रोका गया जिससे वो किसी प्रकार का आंदोलन ना करें। दोस्तों, लोकतंत्र की बात कही जाती है, क्या लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से लोग विरोध नहीं कर सकते, अनियमितताओं पे बोल नहीं सकते हैं? आपने जो पुलिस बनाई थी, जो पुलिस आम जनता की सुरक्षा के लिए, जो पुलिस क्राइम कंट्रोल करने के लिए, जो पुलिस सुबह से लेकर शाम तक जनता की सेवा में लगी है, वही पुलिस सुबह से लेकर शाम तक केवल आप लोगों को कुचलने के लिए आप उपयोग में कर रहे हैं। पुलिस धरना पे बैठे लोगों को उठाए, पुलिस जाए गांव गांव जो चौपालें किसानों के लिए जागरूकता के लिए की जा रही है उसको रोके, और पुलिस के साथ पूरा प्रशासन, सरकार की जो जन हित कल्याणकारी स्कीम है उस पर क्या काम होगा आपको समझ सकते हैं। जब पूरा प्रशासन, पूरा पावर इसलिए लगा दिया जाए सरकार द्वारा अपनी अनियमितताओं को छुपाने के लिए कि जनता जो भी आवाज उठाए, जो भी विपक्षी दल आवाज उठाए, उसको पूरी तरीके से दबा दिया जाए, जिससे उनकी छवि खराब ना हो, जनता के बीच में हकीकत ना पहुंचे। झांसी में जो आज घटना घटी है वो साफ दिखाई दे रही है कि झांसी की पुलिस प्रशासन केवल इसलिए लगा है कि वहां के विपक्षी नेताओं को रोका जा सके। जब विपक्षी नेताओं को आप रोक रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी की रैलियां कैसे हो रही हैं? भारतीय जनता पार्टियां कैसे किसानों के लिए सब रैलियों के लिए बात की जा रही है? और आज प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के दिन किस तरीके से पूरा सेमिनार आपने देखने को मिला होगा, जगह जगह कार्यक्रम देखने को मिले होंगे, और ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेता करते रहे और किसी पार्टी के नेताओं ने कार्यक्रम नहीं कर पाए। चूंकि अगर वो कार्यक्रम करते तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता, उन्हें रोक दिया जाता। दमन चक्र नीति क्या उत्तर प्रदेश में चल रही है, जनता पूछना चाहती है। लोकतंत्र की बात करने वाले शांतिपूर्ण तरीके से क्या विरोध नहीं कर सकते? शांतिपूर्ण तरीके से आपसे नहीं कह सकते कि अनियमितता है। उत्तर प्रदेश में अनियमितताओं को लेकर अगर कोई बात करता है तो उसके लिए जेल के रास्ते दिखा दिए जाते हैं, प्रशासन उसे नजर बंद कर देता है, प्रशासन पल पल की घटना पर नजर बनाए रखता है कि ये नेता कहां जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो क्या जब पूरा जनमानस खड़ा हो जाएगा तो गांव गांव इस प्रकार की चौपालें लगेंगी, जन जागरूकता के लिए काम किया जाएगा, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन गांव गांव डेरा डाल देगा? सरकार द्वारा स्कीमों को कैसे दिलाएंगे? सरकार की स्कीमों में जो भ्रष्टाचार उसको कैसे प्रशासन रोक पाएगा? शायद इस पर बात होती तो ज्यादा अच्छी होती, लेकिन योगी सरकार और योगी सरकार के अधिकारी इस समय सत्ता में इतने मग्न हो चुके हैं, सत्ता के घमंड में इतने चूर हो चुके हैं कि वो हर आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदीप जैनादित्य क्या कर रहे हैं आप सुनिए, राहुल छारिया क्या कर रहे हैं आप सुनिए, और साथ जो उनके सचिव है रोहित चौधरी वो क्या कर रहे हैं आप सुनिए, और डिसाइड करिए कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। क्या आम व्यक्ति अपनी
अपनी आवाज नहीं उठा सकता है। कल के दिन आपके साथ कोई चीज गलत होगी तो आपको अनशन करने से रोक दिया जाएगा। कल के दिन किसी प्रकार का आपके साथ अनियमितता होगी तो आप विरोध करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार से यही रामराज है, यही हिटलरशाही है। आप डिसाइड करिए कि रामराज में रह रहे हैं कि हिटलरशाही में रह रहे हैं, क्या गलत हो रहा है आपको बोलना पड़ेगा। अगर जनता नहीं बोलेगी तो यह नेता और इनकी सरकार और इनके नुमाइंदे बेलगाम हो जाएंगे और हम और आपकी आवाज दबाने लगे। लोकतंत्र में विपक्ष को आजादी है विरोध करने की, तो विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है। जय हिंद, जय भारत, सेव राज सुरक्षित यात्रा को पालन करें। खंड की हृदय स्थली ललितपुर के सोजना में दर्जनों गाय प्रशासन की लापरवाही से उन्होंने दम तोड़ दी। सरकार ने जहाँ कहा है कि गौवध निवारण अधिनियम लागू होगा जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा होना चाहिए। हम लोग उन गौ माता को देखने के लिए जब सोजना गए, जिलाधिकारी जी आए और उन्होंने उस बात को संज्ञान में लिया, लेकिन छोटी मोटी धारा में 9 लोगों को आज गाय की जो स्थिति है, किसान की जो स्थिति है वो बद से बदतर है। सेना के और पुलिस के, पंजाब और हरियाणा के 600 लोगों ने अपने मेडल लौटाए और 5000 टोटल लोगों ने अपने मेडल सरकार को लौटाए कि ये काले किसान कानून वापस होना चाहिए। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव भाई रोहित चौधरी जी आए, उन्हें होटल में बंद कर लिया। कल हम लोगों की गाय बचाओ किसान बचाओ यात्रा प्रारंभ होना थी ललितपुर में, और उस यात्रा के पहले ही आज जिस तरह से योगी सरकार तानाशाही दिखा रही, हम लोगों को यहाँ घर के अंदर बंद कर दिया। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि हम कौन से आतंकवादी हैं, हम कौन से नक्सलवादी हैं। हम गाय माता की रक्षा के लिए, देश के अन्नदाता की रक्षा के लिए हम लोग यात्रा निकाल रहे थे, और यात्रा निकालना कोई जुर्म नहीं है, यात्रा निकालना कोई अपराध नहीं है। हमारे रोहित भाई जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव थे, आज हम लोगों की पत्रकार वार्ता भी थी और कोई भी ऐसी स्थिति नहीं थी जो हम लोग अपनी स्थिति बताते। हमने पुलिस के अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा ऊपर से बात हो रही। हमने ऊपर अधिकारियों से बात की तो उनका कहना यह है कि लखनऊ से ये संदेश आया है। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि ना हमारा कोई आपराधिक इतिहास है। मैं हिंदुस्तान के एक आम जनमानस हूँ, अधिवक्ता हूँ, और इस तरह से हमें और ख़ास तौर से हमारे रोहित भाई अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा, हम लोगों को इस तरह से रोकना, हम लोगों को बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि आगे अगर हमें सांस भी लेना पड़ेगी तो योगी जी से पूछ के सांस लेना पड़ेगी। हमें अगर खाना भी खाना पड़ेगा तो खाना, हम कहीं आंदोलन, आज कोई आंदोलन भी नहीं है, आज कोई हम लोगों का इस तरह का वो भी नहीं है जिसमें इतनी सारी फोर्स की आवश्यकता हो। तो हम यही चाहते हैं कि योगी जी जागें, वो उन गौवध करने वालों को, गाय माता को मारने वालों पर कार्रवाई करें, गाय माता को बचाने वालों को घरों में कैद करना कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि आप गाय माता के प्रति संवेदनहीन है। आपने गोपाष्टक पे कहा था कि गाय के अंदर हजारों देवी देवता बसते हैं, और अगर हमें बिना किसी उसमें कोई, हम लोग जा रहे थे वहाँ बल्ली लगाते, त्रिपाल डालते, चूंकि खुले में गाय हैं, ना उनका कैटेगराइजेशन है, ना उनकी डॉक्टर कोई टीकाकरण करता है, और ना गौ माता के लिए कोई भी अलग से इंतजाम किए गए कि वो मरना नहीं छोड़ें। सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक ललितपुर के, और मैं समझता हूँ यूपी के हर जगह गाय माता अपना दम तोड़ती हैं। उन्हें कहीं जेसीबी से उठा लिया जाता है, इटावा के अंदर देखें, आगरा के अंदर देखें, हर जगह। तो हम लोग कोई इस पर राजनीति नहीं कर रहे, हम लोग चाहते लोग जागरूक हों। गाय हमारी माता है, और गंगा जल, कम से कम अगर कोई गाय दम तोड़ ले तो दम तोड़ना नहीं बचा सकती सरकार, तो उन्हें भी गंगा जल दे दे।
मैं रोहित चौधरी, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। मैं आज झांसी में हूं और ये देख के बड़ी हैरानी होती है कि आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी सरकार, जो कांग्रेस की गायें बचाओ किसान बचाओ यात्रा कल से पूरे उत्तर प्रदेश में और बुंदेलखंड के ललितपुर से शुरू होनी थी, उसको रोकने का प्रयास प्रशासन और सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये देख के बड़ी हैरानी होती है कि आज इस उत्तर प्रदेश में जो गौ भक्त और गौ रक्षक होने का दावा आदित्य योगीनाथ जी मुख्यमंत्री करते थे, उसकी पोल खुल गई है और जो दुर्दशा और गायों के साथ दुर्व्यवहार, कुपोषण के शिकार होकर गाय मर रही हैं, उसकी पोल खोलने के लिए कांग्रेस ने कल से तय किया है कि ललितपुर से हमारी यात्रा शुरू होगी। गायों की हालात और गौशाला की हालात बहुत ही बुरी स्थिति में है। देख के बड़ी हैरानी होती है कि गौशाला के नाम पे भी करोड़ों अरबों का घोटाला इस उत्तर प्रदेश में गौ रक्षक और गो प्रेमी योगी आदित्यनाथ के राज में हो रहा है। और जिस प्रकार का आरोप ये लोग बंगाल में लगाते हैं कि हमें राजनीतिक काम नहीं करने देती ममता बनर्जी, वैसा ही काम आदित्य योगीनाथ और भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में कर रही है। हमारे तमाम नेताओं को, तमाम कार्यकर्ताओं को उनके घरों में बंद कर रखा है, पुलिस बाहर बिठा रखी है। लेकिन कांग्रेस ने तय किया है कि कल की हमारी यात्रा होनी है, वो होके रहेगी और गौरक्षक और गो भक्षक का फर्क इस उत्तर प्रदेश में लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि आप सबके संज्ञान में है कि पूर्व में ललितपुर के अंदर हमारी माँ, गाय माँ की जिस तरह निर्मम हत्या की जा रही थी, जिस तरह से उनको बेरहमी के साथ रखा जा रहा था और जिस तरह की दृश्य सोशल मीडिया के माध्यम से, और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही कार्यकर्ताओं द्वारा वो संज्ञान में आया। तो जब हम सब लोग पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, राहुल राय और हम वहाँ पर पहुँचे और जब उसकी दुर्दशा देखी हमने, तो वो बहुत ही निंदनीय था। आदरणीय प्रियंका जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू जी के संज्ञान में आया, तो उन्होंने ये निश्चित किया कि 26 तारीख से पूरी बुंदेलखंड की गाय बचाओ किसान बचाओ यात्रा का शुभारंभ होगा, जिसमें हम लोग ललितपुर से इसका शुभारंभ करेंगे और चित्रकूट में जाके भगवान राम के दरबार में मंदाकिनी में हम लोग वो माटी को विसर्जन करके भगवान राम से प्रार्थना करेंगे, जिनके नाम से ये लोग इस देश को बांट रहे हैं और विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हे भगवान राम हमारी गौ माता की रक्षा करो। क्या हो गया इस लोकतंत्र? हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं आदित्यनाथ योगी जी, वो पुलिस के डंडों का उपयोग इस देश के संविधान को कुचलने के लिए कर रहे हैं। हम देश की जनता, देश के किसान और देश की गौ माता की सुरक्षा के लिए आवाज नहीं उठा सकते। लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। बजाय ये सारी चीजें व्यवस्थाओं को सुचारू रूप करने के जगह हम लोगों को इनका और जिनकी ये बात करते हैं, आज आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि आज भगवत गीता जयंती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन इस देश का लोकतंत्र और संविधान बचना चाहिए। उनको ही कम से कम वो अपने अंदर मनन करके और लोकतंत्र को प्रॉपर तरीके से चलाएं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा इस देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि लोकतंत्र की आवाज़ को वो नहीं दबा पाएंगे। कांग्रेसी महात्मा गांधी के वंशज हैं, उनके संस्कारों पर चलने वाले लोग हैं। हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखते हैं कब तक वो हमें नज़रबंद रखते हैं, कब तक अपने प्रशासन से हमें डरा के रखते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। जय हिंद।